देश में सबसे ज्यादा गर्म और सर्द शहर का रिकॉर्ड बनाने वाले राजस्थान के जिले चूरू ने तापमान में बड़ी छलांग लगाई है। चूरू में पारा 50.5 डिग्री पहुंच गया। इसके अभी और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। पश्चिमी राजस्थान के फलौदी, बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे शहरों में अभी तक गर्मी के बढ़ने की खबरें आ रही थी, मगर 28 मई को चूरू का पारा ऐसे बढ़ा कि ये मीडिया की सुर्खियों में आ गया है। चूरू गर्मियों में देश का सबसे गर्म शहर बन जाता है तो सर्दियों में ये देश का सबसे सर्द शहर बनने से पीछे नहीं रहता है। तापमान का ये रिकॉर्ड दुनिया में अनोखा है। आइए इसके पीछे का साइंस समझते हैं। मौसम विभाग के अनुसार 8 साल पहले यानी 19 मई 2016 को भी चूरू में तापमान 50.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। वहीं मई 2019 में पारा 48.5 डिग्री पर पहुंच गया था। हालांकि उसके बाद 1 जून 2019 को चूरू में रिकॉर्ड गर्मी पड़ी थी। उस वक्त चूरू में पारा सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 50.8 डिग्री पर पहुंच गया था। चूरू में सर्दी में तापमान 0 से नीचे और गर्मी में 50 डिग्री से ऊपर तक पारा पहुंच जाता है। सर्दियों में चूरू पर फसलों पर ओस की बूंदी बर्फ बन जाती है। घड़ों और पाइपों में रखा पानी तक जम जाता है। वहीं गर्मी में यहाँ सड़कों की डामर तक पिघल जाती है। सर्दी में कई बार पारा 0 के नीचे जाता है तो पेड़ पौधे जमकर आइस ट्री जैसे दिखने लग जाते हैं। जयपुर में मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा बताते हैं कि चूरू के तापमान इतने ज्यादा उतार चढ़ाव के पीछे उसकी भौगोलिक स्थिति सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। राजस्थान के पश्चिमी इलाके जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी और पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों में हवा के साथ गर्मी का तालमेल बढ़ जाता है। यहाँ की मिट्टी और रेत दोपहर में तेजी से गर्म हो जाती है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से तापमान बढ़ा रहता है। गर्मियों में आसपास जंगलों की कमी और सूखा होने की वजह से यहाँ और शहरों के मुकाबले तापमान बढ़ जाता है। डॉक्टर राधेश्याम शर्मा बताते हैं कि सर्दियों में हवाएं नॉर्थ वेस्टर्ली होती हैं। ये हवाएं जब इस क्षेत्र में पहुंचती हैं तो वो अपने साथ ठंडक लाती हैं, जिससे वो मौसम को और ज्यादा सर्द बना देती हैं। यहाँ की मिट्टी रेतीले होती है और इलाका बेहद ड्राई होता है। इसकी खासियत ये है कि ये मिट्टी जल्दी गर्म होती है और इसकी रेडिएशन कूलिंग तेजी से होती है, इसलिए यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर देखने को मिलता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जानकी देवी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सना रहमान कहती हैं कि चूरू में ज्यादा गर्मी की वजह ये है कि उसकी भौगोलिक स्थिति कर्क रेखा के नजदीक है। दूसरा, वहाँ पर रेत के टीले ज्यादा पाए जाते हैं तो तेजी से गर्म या ठंड होते हैं। तीसरा ये है कि जैसलमेर या सीमा पार से आने वाली गर्म हवाओं से भी चूरू का तापमान बढ़ जाता है। डॉक्टर सना रहमान कहती हैं कि चूरू के सबसे ज्यादा सर्द होने के पीछे भी हिमालय से आने वाली ठंडी और सूखी हवाएं हैं। चूंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि ये सर्द हवाओं को अपनी ओर तेजी से आकर्षित करती हैं, जिससे इस शहर का तापमान सर्दियों में काफी गिर जाता है। चूरू में चूंकि नदियाँ या झीलें जैसे पानी के सोर्स नहीं है, ऐसे में वहाँ पर बढ़े हुए तापमान को काउंटर करने के लिए पानी नहीं मिल पाता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।